तंग करो, उनका सर उतारो, उनको खत्म कर दो, यही सब कुछ है। आप क्या दुनिया में कुछ नहीं। उनकी तमाम अशिया का बाइकाट, मसनूआत का बाइकाट कर दें। ये ऐसे सीधे होंगे, ये पांव पड़ेंगे मुसलमानों के, ये मुसलमान इनको चला रहे हैं इनकी चीजें बेच के। एक बयानिया होता तो उन कुत्तों को, यूरोप के कुत्तों को ये जुर्रत न होती कि हमारे मजहबी रसूमात के साथ, हमारी किताब के साथ ये करते। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। इंशाल्लाह किस दिन इनकलाब आएगा और अल्लाह के फजल करम से सारी पूरी उम्मत में मुसलमानों की हुकूमत होगी। अल्लाह के साथ जंग है, हम वो जंग नहीं छोड़ेंगे, वो हमने अल्लाह के साथ लड़नी है। और फिर हम चाहें कि मईशत मुस्तहकम हो जाए। इंडिया में अमरीकी सफीर कह रहे हैं कि इंडियन होना जरूरी नहीं है वहां पे हालात की केयर करने के लिए। भाई श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डरलेस टूरिज्म जोन में हम कन्वर्ट कर दें। तो वो कहते हैं कि भाई मणिपुर के अंदर अगर कहा गया तो हम मदद करेंगे आके। अमेरिका मदद, यानी बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है, एक चंद ममालिक का एक मल्टीलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कि जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए। ये ड्रोन मलिक साहब ख़याबान अमीन से उड़ा है। अच्छा, लाहौर के अंदर एक बड़ी पॉश सोसाइटी है, वहां से इसने बॉर्डर क्रॉस करना था एक्चुअली। और इस ड्रोन की जो रेंज है, जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, दैट इज 70 किलोमीटर। तो मतलब है कि अगर मणिपुर को हल करना है तो हमारी गुजारिश है अमेरिकन एम्बेसडर से, बड़ा दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है वो, जो नई दिल्ली में बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि एक नजर जरा कश्मीर में भी डाल। ये जो वाकया पेश है स्वीडन का, मुझे ये बताएं, हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, इस तरह के कंट्री, पाकिस्तान जैसे कंट्री में जब प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? स्वीडन को क्या फर्क पड़ेगा? फ्रांस को क्या फर्क पड़ेगा हमारे रोड पे आने से? पाकिस्तान हमारा एग्री बेस्ड मुल्क है, यहाँ 5 दरिया है, यहाँ दुनिया का हर मौसम है, पहाड़ है और हर चीज हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। ईमान की हमें चाहिए कि हम मिडल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन पर और जो है IMF उसके मुंह पर भी नहीं थूकते। ठीक है, लेकिन आपने बोला एग्रीकल्चर कंट्री है, हम गंदम फिर भी एक्सपोर्ट करते नजर आते हैं, वीट एक्सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये बताएं OIC किस लिए बनाई गई है? OIC मिलके OIC जो बनाई है, इंटरनेशनल इस्लामिक काउंसिल, इंशाअल्लाह ताला ये OIC तब काम करेगी जब OIC में पाकिस्तान की क़यादत किबला साद हुसैन रिजवी करेगा। तब आपको पता चलेगा कि OIC काम कर रही है, कि इस्लामी इंटरनेशनल काउंसिल काम कर रही है कि नहीं कर रही। अभी तक कोई काम करती नजर है सच नहीं आ रही। नहीं जी, बिल्कुल मफलूज है। अगर इतने ममालिक है, अगर ऐसी हमारा 57 कंट्रीज हैं, 57 का अगर एक बयानिया होता तो उन कुत्तों को, यूरोप के कुत्तों को ये जुर्रत न होती कि हमारे मजहबी रसूमात के साथ, हमारी किताब के साथ ये करते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के अदारे हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, क्या ऐसा हम करें कि इंडिया को जो इशू है, मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वहां से हमेशा यही एक मैसेज आता है कि भाई इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करो तो हम हमेशा हाजिर हैं ट्रेड के लिए। तो ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इंडिया ट्रस्ट में आ सके? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अगर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको चाहिए कि इस बात को सीरियस लें। जब आप इन चीजों को सीरियस लेंगे, दूसरी पार्टीज को देखेगी। आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी। आपको
अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को, अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। अभी तक तो हम पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशरत के बारे में सीरियस हैं, लेकिन जब हम चीजों को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा, दुनिया हमारी तरफ खुद ही चल के आ जाएगी। लेकिन वी हैव टू बिकम सीरियस। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को, उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप कोई भी चीज सीरियस नहीं होगी। आप देखें, एक ऐसा तबका है चौधरी साहब इस वक्त जो एचईसन से पढ़ता है, फिर बाहर से पढ़ के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख कर आता है और लूटता है पाकिस्तान को, खून चूसता है गरीबों का। मैं सारा दिन पाकिस्तान के खून की खुशबू वाशिंगटन डीसी, टोरंटो में, लंदन में जाकर से देखता हूं, खून के आंसू रोता हूं, क्योंकि नजर आ रहा होता है कि किस तरीके से, किस किस्म की वो गाड़ियां चलाते हैं, किस किस्म के वो घरों में रहते हैं, किस तरह के उनके लल्ले तरले हैं, उनकी जाबें क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है। लेकिन अफसोस के साथ 76 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, अपना कोई लोकल लीडर ढूंढें। बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है, एक समझ लें कि एक चंद ममालिक का एक मल्टीलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। और इसको बेसिकली आप कह लें ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वही 5 ममालिक है जो सार्क के मेंबर थे, ठीक है जनाब। और थाईलैंड एंड म्यांमार, इनमें 2 और हैं। तो ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है और मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये टेक्निकली आपको कहते हैं जी कि हम दुनिया की 21.7%, 21.7% दुनिया की पॉपुलेशन है। जारी बात है, सारी की सारी पॉपुलेशन तो बीच में इंडिया की है। इनमें कौन सा ऐसा मुल्क है, बांग्लादेश ठीक है, बड़ा 20-24 करोड़ का मुल्क होगा, श्रीलंका छोटा सा मुल्क है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार की कोई आबादी नहीं है, सो ज़्यादा इंडिया ही है। और जनाब इन टोटल जो GDP है वो दैट इज़ 3.8 ट्रिलियन, जो कि आप समझ लें सारी इंडिया की ही है ऑलमोस्ट इसमें तो। बट एनी हाउ, ये क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन मैं बात करना चाहता हूँ वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, और वो ये है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये एक चीज़ कही है जो मैं समझता हूँ कि जब से उनकी हुई थी डिफ़ॉल्ट हुई थी श्रीलंका के अंदर, उससे लेके अब तक इंडिया के बड़े स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में श्रीलंका है। और यही वजह है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डरलेस टूरिज्म जोन में हम कन्वर्ट कर दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिम्स्टेक रीजन है, ये बहुत बड़ी टूरिस्ट रीजन बन सकता है, जिसमें मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ऐसी है जैसे हम फ्रांस का वीज़ा लें, या बेल्जियम का, या क्या नाम है, स्पेन का लें, या इटली का लें, तो हम पूरे यूरोप को देख सकते हैं जाके, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें पूरा यूरोप हमारे लिए ओपन हो जाता है। तो ये जो चीज़ कह रहे हैं, ये सारे के सारे ममालिक जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। मुझे ऐसे दैट्स माय थॉट, मतलब आई एम बी रॉन्ग ऑन दैट, बट मेरा थॉट इसमें ये है कि बेसिकली इंडिया ने ही इनको आगे लगाया है।